नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय सम्मेलन आए भ रहल शुरू। 1483 प्रतिनिधि होत सहभागी। आई राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान तथा अधिकार के रक्षा के लिए राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री देलनि संदेश। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 12टा राजनीतिक दल सब केलक दल दर्ता। पूस 12 गते से निर्वाचन प्रक्रिया होयत शुरू। नागरिक शासन बहाली के मांग करते सूडान में प्रदर्शन के कयल गेल तैयारी। राजधानी खार्तूम में इंटरनेट सेवा में लगाओल गेल रोक। शहीद स्मारक के डिवीजन लीग फुटबॉल में आई भ रहल दूटा खेल। पहिल खेल में संकटा ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच होयत प्रतिस्पर्धा। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन आई से शुरू भ रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन से हाल कायम रहल 179 के कमिटी में और संख्या बढ़ाकर 299 सदस्य केंद्रीय कमिटी बनाओल जात। कहल गेलाक बादो बहुपद के अभ्यास में कतेक पदाधिकारी बनाओल जात एहि विषय में किछ निर्णय नहीं क सकल अछि। माओवादी केंद्र के शनि दिन बैसल स्थायी समिति के बैसार से राष्ट्रीय सम्मेलन के महाधिवेशन में रूपांतरण करबाक निर्णय कयल गेल। बैसार पश्चात प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा पार्टी में आकर्षण बढ़ते जा रहल अछि, ताहि कारण राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वां महाधिवेशन में रूपांतरण करबाक निर्णय भेल बतौलनि। निर्णय के आधिकारिकता देबाक लेल रवि दिन भिनसरे पार्टी के केंद्रीय समिति के बैसार बैसल छल। ओ बैसार से स्थायी समिति बैसार के निर्णय अनुमोदन कयल जात। प्रवक्ता महरा जानकारी देलनि। सम्मेलन में ज्येष्ठ नागरिक मंच, सलाहकार परिषद, केंद्रीय निकाय, विभाग सबका समग्र में 1483 गोटे प्रतिनिधि सहभागी हेतनि। सम्मेलन पूस 13 गते धरि जारी रहत बताओल गेल अछि। रवि दिन दोपहर 1 बजे उद्घाटन कयल जात कहि तय कयल गेल महाधिवेशन आब दोपहर 3 बजे उद्घाटन होयत। आई राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस छी। ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान तथा अधिकार के रक्षा के लेल हरेक वर्ष ई दिवस मनाओल जाइत अछि। नेपाल में ज्येष्ठ नागरिक सभक लेल सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध करेबाक घोषणा कयल गेल दिन के अवसर में हरेक वर्ष पूस 11 गते ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनेबाक नेपाल सरकार के निर्णय बमोजिम एहि वर्ष राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाओल जा रहल अछि। सभ्य नागरिक के पहचान, ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान नामक नारा के साथ ज्येष्ठ नागरिक के हक, हित तथा अधिकार के संरक्षण आ संवर्धनक लेल विविध कार्यक्रम आयोजना क ई दिवस मनाओल जा रहल अछि। प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078 के अवसर में शुभकामना संदेश दैत राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ज्येष्ठ नागरिक में निहित ज्ञान, सीप आ अनुभव के पुस्तांतरण के लेल अनुकूल परिस्थिति के निर्माण क सामूहिक प्रयास करक लेल संबद्ध सब केओ सँ अपील केलनि अछि। तहिना प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा शुभकामना संदेश जारी करैत ज्येष्ठ नागरिक समाज के अग्रज मात्र नहि भ मार्गदर्शक व्यक्तित्व, प्रेरणा के स्रोत आ गौरव के प्रतीक छियनि। एहि वास्तविकता के दृष्टिगत क हुनका सब प्रति सम्मान करक लेल कहलनि। साथ ही ओ ज्येष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य उपचार के लेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के विस्तार आ प्रभावकारी बनेबाक लेल निरंतर प्रयास करब कहलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 12टा राजनीतिक दल सब दल दर्ता करौलक। निर्वाचन आयोग जनौलक अछि पूस 12 गते से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होबाक प्रयोजनक लेल दल दर्ता के समय सेहो शनि दिन समाप्त भ गेल। शुक्र दिन 8 आ शनि दिन 4टा दल दर्ता भेल। आयोग जानकारी देलक अछि दल दर्ता करौलनिहार सब में सँ माओवादी केंद्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रीय जनमोर्चा नेकपा एमाले, नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल परिवार दल क कुल 9टा दल 7 प्रदेश के राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लेल दल दर्ता करौलक। मुदा नेपाल मजदूर किसान पार्टी बागमती प्रदेश के राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लेल मात्र दल दर्ता करौलक। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश आ
प्रदेश 2 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश के लेल आ ऐतिहासिक प्रजातांत्रिक जनता पार्टी नेपाल प्रदेश 2 के राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लेल दल दर्ता करौलक कहि कऽ आयोग जानकारी देलक अछि। आयोग में दर्ता भेल 103 दल सबमे सँ 12टा दल निर्वाचन प्रक्रिया के लेल दल दर्ता करौलक। दर्ता भेल कागज पत्र के छानबीन के काज संपन्न भेलाक बाद राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन में भाग लेबाक लेल निर्वाचन चिन्ह वितरण करबाक निर्णय आयोग करत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले के नेता भीम रावल एमसीसी के विरोध में सशक्त ढंग से आवाज उठेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। एमसीसी संसद से जब पारित भेल तो देश में समानांतर सरकार बनबाक खतरा रहल नेता रावल के कहब छनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित अमेरिकी लोकतंत्र के यथार्थ आ एमसीसी विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बाजैत पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रह चुकल नेकपा एमाले के नेता भीम रावल एमसीसी संशोधन केने बिना जब संसद से पारित कयल गेल तो देश के शक्ति राष्ट्र सब द्वंद्व आ संघर्ष में परिणत क देत कहि कऽ चेतावनी समेत देलनि। ओ एमसीसी समझौता संशोधन क कऽ आगू बढ़ेबाक लेल अपना सेहो सहमत छी कहलनि। हाम्रो मातृभूमिको स्वाधीनता कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि सरकारका नियम कानुन भन्दा त्यो बलियो छ, माथि हुनुपर्छ। यसमा यहाँहरूको ध्यान जाओस्। यो विशेष गरी शेरबहादुर देउबाजीको लागि पढेको, म पढेर सुनाउन चाहन्छु। एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीतिको उल्लङ्घन गरेमा के भने हो। कार्यक्रम में नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेकपा के नेता धर्मेन्द्र बास्तोला जो एमसीसी पारित करबाक काज कयल गेल तो देश गंभीर दुष्चक्र में फंस जात कहि कऽ चेतावनी देलनि। उहाँले जो सम्झौता अर्थात जुन पत्राचार गर्नुभएको छ त्यो पत्राचार पनि नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ उहाँहरूले। र यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले सम्झौता गर्ने अवस्थामा गयो भने यो देश एउटा निश्चित समयमा अत्यन्तै ठुलो दुर्भाग्यको दुष्चक्रमा फस्नेछ। त्यसको शिकार ती नेताहरू हुनेछन्। पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेल एमसीसी राष्ट्र के हित में नहीं रहला कारण एहि के आगू नहीं बढ़ाओल जा सकैत अछि कहि कऽ स्पष्ट केलनि। ओ देश के शर्त लागू कऽ कऽ राखल गेल शर्त सुरक्षा संगे संबंधित खतरनाक शर्त सब एमसीसी में रहला कारण एहि के स्वीकार केला पर अपन देश के अन्य देश सब के बंदी बन पड़बाक अवस्था एबाक खतरा सेहो रहल कहि कऽ संकेत केलनि। हामीले एमसीसी को माध्यमबाट एउटा शक्ति राष्ट्रले हाम्रो भूमिलाई अर्को शक्ति राष्ट्र विरुद्ध, हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्ध कतै हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। त्यो सम्झौताका शर्तहरूले त्यस्ता आशयहरू अभिव्यक्त गर्छन् अथवा त्यस्ता आशयहरू रछन्, त्यसकारण हामीले मान्नु हुँदैन भनेको त्यो गलत भाष्य हो। यो एमसीसी को यो चाहे चीन घेर्ने रणनीतिबाट लिएर आएको कारणले विरोध गरेको होइन कि उसको रणनीतिबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता कुनै बेला खतरामा पर्न सक्छ, त्यसकारण नेपालले त्यो गर्नु हुँदैन। पूर्व राजदूत पौडेल नेपाल के अहित होबवला समझौता सब जँ हटाओल गेल तऽ एमसीसी के स्वीकार कऽ आगू बढ़क लेल नेपाल तैयार रहल सेहो बतौलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार के क्षेत्र के व्यवस्थित करैत लऽ जायब बतौलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ देश के 28% जीडीपी रेमिटेंस से चल रहल कहैत वैदेशिक रोजगार के क्षेत्र के व्यवस्थित करैत लऽ जायब बतौलनि। 97% वैदेशिक रोजगार में जायवला सब दक्ष नहीं रहल कहैत ओ लुइर सिखा का मात्र वैदेशिक रोजगार में जेबाक वातावरण सरकार बनावत उल्लेख केलनि। ओ 7टा प्रदेश में तालीम केंद्र स्थापना करबाक काज अंतिम चरण में पहुंचल सेहो जानकारी देलनि। ओ यथासंभव नेपाले में रोजगारी के अवसर सृजना कऽ कऽ वैदेशिक रोजगार में जायवला सबहक संख्या न्यूनीकरण करऽ पड़बाक धारणा व्यक्त केलनि। देश को 28% जीडीपी रेमिटान्सबाट चलेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिनेदेखि लिएर धेरै दुःख पाएको घटनाहरू पनि छन्। कामदारहरूलाई चाहिने कमसेकम केही न केही सिकाएर पठाउँदाखेरि त्यसको डबल होइन त्यसको दोब्बर तलबको अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले मैले 7वटै प्रदेशमा एउटा चाहिने राम्रो
चाहिँ तालिम केन्द्र खोल्नको लागि म लागि परेको छु। केही दिनभित्रमा त्यसले पनि केही न केही रिजल्ट पाउँछ। कार्यक्रम में संचारकर्मी सहित विविध क्षेत्र के व्यक्ति सबके सम्मान कयल गेल छल। अब आर्थिक समाचार। नेपाल में दैनिक करीब 6 करोड़ रुपया बराबर के तरकारी आयात होइत आबि रहल भन्सार विभाग द्वारा सार्वजनिक कयल गेल पहिल 5 महीना के तथ्यांक में उल्लेख कयल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2078-79 के साउन सँ अगहन धरि में 8 अरब 59 करोड़ रुपया बराबर के तरकारी आयात कयल गेल। एहि अवधि में नेपाल सबसँ बेसी आलू के आयात केलक तऽ आलूएटा के खरीद में नेपाल सँ 5 अरब 27 करोड़ रुपया बाहर गेल विभाग के तथ्यांक में उल्लेख अछि। तहिना ओ अवधि में 2 अरब 47 करोड़ के प्याज, 18 करोड़ 66 लाख के टमाटर, 37 करोड़ 41 लाख के हरियर लहसुन, 7 करोड़ 17 लाख के मशरूम सेहो एहि अवधि में नेपाल आयात कयल गेल। भन्सार विभाग के अनुसार 1 करोड़ 4 लाख के कदीमा, 41 लाख रुपया के गाजर, 4 करोड़ के मिर्चाई आ 16 करोड़ रुपया बराबर के हरियर साग पात नेपाल आयात कयल गेल। तहिना 3 करोड़ 37 लाख के हरियर तरकारी के बिया सेहो नेपाल आयात कयल गेल। चालू आर्थिक वर्ष के कार्तिक मसान धरि नेपाल 6 अरब 89 करोड़ के तरकारी आयात कयल गेल छल। नेपाल में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत नेपाल में हरियर तरकारी आ एहि के बिया आयात कयल गेल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सूडान सरकार राजधानी खार्तूम में इंटरनेट सेवा में रोक लगौलक अछि। नागरिक शासन बहाल करबाक हेतु मांग करनिहार सब बड़का प्रदर्शन के तैयारी केलाक बाद सूडान सरकार राजधानी में इंटरनेट सेवा बंद करौलक। बड़का विरोध प्रदर्शन के तैयारी के क्रम में व्यक्ति सबके जमा करक लेल वेबसाइट आ ऐप सब के प्रयोग बढ़ि गेल अछि। ताहि कारण सरकार एहि के रोकबाक लेल इंटरनेट में रोक लगेबाक निर्णय केलक, बीबीसी जनौलक अछि। इंटरनेट सेवा दऽ रहल कंपनी सब समाचार एजेंसी रॉयटर्स संगे बातचीत के क्रम में दूरसंचार सेवा नियंत्रण करनिहार सूडान के नेशनल टेलीकॉम कॉर्पोरेशन के निर्णय पश्चात इंटरनेट सेवा बंद कयल गेल जानकारी देलक अछि। तहिना सरकार बहुत रास पुल सब बंद कराबैत प्रदर्शनकारी के सचेत रहक लेल चेतावनी देलक अछि। आब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ 2टा खेल भऽ रहल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होबऽ जा रहल पहिल खेल में संकटा क्लब आ ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। संकटा ब्रिगेड बीच के खेल दोपहर 1 बजे शुरू भऽ रहल अछि। संकटा 5 खेल में 9 अंक जोड़ैत 4म स्थान में अछि। ब्रिगेड 5 खेल में 5 अंक जोड़ैत 10म स्थान में अछि। तहिना दोसर खेल में 3 स्टार क्लब आ त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। 3 स्टार आ आर्मी बीच के खेल साँझ 4:45 बजे शुरू होयत। आर्मी 5 खेल में 9 अंक जोड़ैत तेसर स्थान में अछि। 3 स्टार 5 खेल में 6 अंक जोड़ैत 8म स्थान में अछि। लीग में 14 टोली प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय सम्मेलन आइ सँ भऽ रहल अछि शुरू। 1483 प्रतिनिधि होयत सहभागी। आई राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान तथा अधिकार के रक्षा के लेल राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री देलनि संदेश। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लेल 12टा राजनीतिक दल सब केलक दल दरता। पूस 12 गते सँ निर्वाचन प्रक्रिया होयत शुरू। नागरिक शासन बहाली के मांग करैत सूडान में प्रदर्शन के कयल गेल तैयारी। राजधानी खार्तूम में इंटरनेट सेवा में लगाओल गेल रोक। आ शहीद स्मारक के डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ भऽ रहल अछि 2टा खेल। पहिल खेल में संकटा ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच होयत प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।